नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज जो है हम डीएलएड थर्ड सेमेस्टर राजन और सीरीज़ का विज्ञान का क्वेश्चन जो है बहुविकल्पी करने वाले हैं। तो फटाफट से सभी लोग आ जाइए। तो हम लोग पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि गर्मियों में आपने देखा होगा कि मिट्टी के घड़े में रखा पानी ठंडा हो जाता है। घड़े में रखा पानी किस प्राकृतिक विधि द्वारा यह ठंडा हो जाता है? तो यह जो है वाष्पन के द्वारा यह ठंडा हो जाता है। अब सेकंड नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। फलों को पकने में प्रयुक्त होने वाली एसाटिन गैस कौन का रासायनिक सूत्र नाम क्या होता है? तो C2 और H2 होता है। तो ऑप्शन द वाला सही हो जाएगा। तीसरे नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। पेचिश नामक बीमारी में निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्मी उत्तरदायी होता है? जो सूक्ष्मजीव है कौन सा इसमें उत्तरदायी होता है? तो द वाला ऑप्शन इसमें से सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। किसी वस्तु को जल में पूर्णतः डुबोकर उस पर लगने वाला उत्प्लावन बल वस्तु का भार अतः क्या होता है? तो यह जो है इसमें वस्तु जो होती है वो सतह पर तैरने लगती है। पांचवें क्वेश्चन पे आ जाते हैं। पानी में पाया जाने वाला रंध्र स्थित होता है कहाँ होता है? तो यह ऊपरी सतह पर जो है स्थित होता है। कुकरनिक खाना पकाने या गैस में किस मात्रा अधिक होती है? तो सबसे ज़्यादा मात्रा जो होती है वो ब्यूटेन की होती है। कुकिंग या खाना पकाने में जो गैस की मात्रा होती है तो ब्यूटेन की होती है। भारतीय वैज्ञानिक इसमें से कौन है? तो CV रमन जी इसमें से हैं। मास्टर ग्रंथि किसको कहते हैं? तो मास्टर ग्रंथि जो है हम पीयूष ग्रंथि को कहते हैं। अब हम आ जाते हैं अपने 8 नंबर क्वेश्चन पे। तो 8 नंबर क्वेश्चन हमारा हो गया है। हम आ जाते हैं अपने 9वें क्वेश्चन पे। तो नागफनी का पौधा होता है। तो नागफनी का पौधा कहाँ पे उगता है? तो जो है नागफनी का पौधा एक मरुस्थलीय पौधा है जो मरु स्थल पर उगता है। ध्वनि की चाल सर्वाधिक किस में होती है? तो आपको बताना है कि ध्वनि सबसे ज़्यादा किस में चलती है। तो ध्वनि जो है ठोस में सबसे अधिक चलती है। एसिटिलीन का रासायनिक सूत्र क्या है? तो एसिटिलीन का सूत्र जो है वो होता है C2H2। अभी मैंने जो है आपको ऊपर वाले क्वेश्चन में बताया था। हम आ जाते हैं अपने 12वें नंबर क्वेश्चन पे। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो यह क्या प्रयोग किया जाता है? तो इसमें से जो है निकट को दूर करने के लिए आपको अवतल लेंस का जो है प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे जो है अवतल लेंस वाला ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। समुद्री तल पर दाबमापी के पारे की ऊंचाई कितनी होती है? तो जो है 76 सेंटीमीटर यहाँ पे उत्तरी दाब होती है। हम आ जाते हैं अपने 14 नंबर क्वेश्चन पे। 14 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से पत्ती से संबंधित अंग नहीं है। तो कौन से इसमें से पत्ती से संबंधित नहीं है? तो जो पर्ण संधियाँ होती हैं ये पत्तियों के भाग नहीं होते हैं। कार्बन का अक्रिस्टलीय रूप होता है। तो सैम्प ब्लैक अक्रिस्टलीय रूप होता है। पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर खींचती है। यह किसने बताया था? तो आइजैक न्यूटन, जिसको हम न्यूटन के नाम से जानते हैं। कुम्हार के चाक की गति कैसी होती है? तो कुम्हार के चाक की गति जो होती है वो सरल रेखीय गति के अंदर आता है। हम आ जाते हैं 18 नंबर क्वेश्चन पे और हम 50 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो सामान्यतः वृक्ष की लंबाई कितनी होती है? तो सामान्यतः वृक्ष की लंबाई 3 सेंटीमीटर से 30 सेंटीमीटर के बीच होता है। प्रथम प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण है। तो हैंडपंप जो हो जाएगा ये प्रथम प्रकार का उत्तोलक होता है। आवेशी अंग कौन से हैं? तो आवेशी अंग होते हैं अनावश्यक अंग, यही होते हैं। दीप्त वस्तुएं नहीं हैं। इसमें से कौन वस्तुएं हैं जो अपना जो है सूर्य जो अपना प्रकाश नहीं देती हैं? तो इसमें से जो है दर्पण जो हो जाएगा ये जो है दीप्त वस्तुएं नहीं हैं।
अब हम आ जाते हैं अपने 22 नंबर क्वेश्चन पे। तुम्हारा 22 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं क्या कहलाती हैं। उसे हम कहते हैं दीप वस्तुएं। जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती उसी को दीप वस्तुएं कहा जाता है। कार, बस तथा ट्रक के चालक के पास दाईं ओर एक दर्पण होता है। उसकी सहायता से वह चालक अपने पीछे आने वाली वाहनों को देखकर सतर्क हो जाता है। तो कौन सा होता है, तो वह उत्तोलक होता है, जो हमारे सभी गाड़ियों में जो है साइड मिरर के नाम से जो लगा होता है उसी को कहते हैं। कंपन करने वाली वस्तु द्वारा एक कंपन में लगा समय क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं आवर्तकाल कहते हैं। दाढ़ी बनाने में जिस दर्पण का प्रयोग किया जाता है वो अवतल होता है, क्योंकि इसमें चेहरे को बड़ा कर दिया जाता है और सीधे दिखता है। किस दर्पण में प्रतिबिंब सदैव आभासी, सीधा तथा वस्तु से छोटा बनता है, तो अगर वस्तु से छोटा बनता है तो उत्तल दर्पण हो जाएगा, और अगर बड़ा बनता है तो अवतल हो जाएगा। तो हम आ जाते हैं 27 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, किस दर्पण में प्रतिबिंब सदैव वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से बड़ा बनता है, तो यह हो जाएगा बड़ा अवतल। वह दर्पण जिसके बाहरी सतह पर कलई किया जाता है तथा अंदर सतह चमकीला होता है वह होता है अवतल। वह दर्पण जिसके बाहरी सतह पर कलई नहीं होती है बल्कि चमकदार होती है उसे जो है उत्तल दर्पण कहते हैं। अब हम आ जाते हैं अपने 30 नंबर क्वेश्चन पे। तो वह दर्पण जिसके अंदर की सतह पर परावर्तन की घटना होती है क्या कहलाता है, तो वह जो है अवतल दर्पण के नाम से जाना जाता है। आवृत्त का मात्रक होता है, आवृत्त का मात्रक जो होता है हार्टज होता है। हमारा 31 नंबर क्वेश्चन है। किसी वस्तु द्वारा प्रति सेकंड किए गए कंपन की संख्या हम किस में मापते हैं, तो आवृत्त में जो है ये मापा जाता है। अब हम आ जाते हैं अपने जो है 33 नंबर क्वेश्चन पे। तो कंपन करती हुई वस्तु का अधिकतम विस्थापन क्या कहलाता है, तो आयाम उसको कहती हैं। पानी का क्वथनांक कितना होता है, तो क्वथनांक जो है 100 सेल्सियस होता है। जिस पर क्वथनांक किसे कहते हैं, जिस पर कोई वस्तु जो है उबलने लगे उस वस्तु का वह क्वथनांक होता है। 35 नंबर क्वेश्चन पे अपने आ जाते हैं कि हमारा 35 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो गर्म करने पर ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में बदल जाते हैं, तो उन्हें है ऊर्ध्वपातन कहते हैं, जो बिना द्रव में बदले सीधा उड़ जाते हैं। अब हम आ जाते हैं अपने जो है 36 नंबर क्वेश्चन पे। तो 36 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि पहाड़ के निकट निश्चित दूरी पर जब कोई ध्वनि उत्पन्न की जाती है तो ध्वनि पहाड़ से टकराकर परावर्तित होकर पुनः वापस आती है और पहले उत्पन्न की गई मूल ध्वनि की भांति ध्वनि सुनाई देती है, तो इसे प्रतिध्वनि के नाम से जो है हम जानते हैं। अब आ जाते हैं अपने 37 नंबर क्वेश्चन पे कि मानव का कान एक निश्चित सीमा के बीच आवृत्ति की ध्वनि सुन सकता है, तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के अंदर। बीओडी द्वारा क्या होता है, तो बीओडी द्वारा जो है जल प्रदूषण का मापन किया जाता है। ग्लोबल वार्मिंग का क्या अर्थ है, ग्लोबल वार्मिंग का अर्थ होता है कि पृथ्वी का गर्म होना। पृथ्वी कैसे गर्म होता है कि जब यहाँ पे ताप बढ़ेगा और ग्लोबल वार्मिंग जो है यहाँ की ऊष्मा जो है बाहर नहीं जाने देती, जिसके कारण हमारी पृथ्वी जो है गर्म हो जाती है। अब हम आ जाते हैं अपने 40 नंबर क्वेश्चन यानी 40 पर। तो ग्लोबल वार्मिंग के कारण है, ग्लोबल वार्मिंग के कारण क्या है, तो ये दोनों सही हो जाएगा। मतलब उत्तरी ध्रुव की बर्फ़ पिघल जाती है और दक्षिणी ध्रुव की बर्फ़ पिघल, मतलब उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव दोनों की जो बर्फ़ है वो पिघलने लगती है। ओजोन परत को कहते हैं, तो यह जीवन रक्षक परत के नाम से जाना जाता है। ओजोन परत के क्षरण का कारण क्या है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है इसको सबसे ज़्यादा क्षति पहुंचाता है। दाब का सूत्र क्या होता है, दाब का सूत्र होता है P बराबर F/A। अब हम आ जाते हैं अपने 40 नंबर यानी कि 44 क्वेश्चन पर 44।
पास्कल का मात्रक इसमें से क्या होगा? तो पास्कल का मात्रक होता है दाब। वस्तु की ध्वनि उत्पन्न करने की कितनी विधियां हैं? तो यह जो है इसमें से सभी विधियां ध्वनि उत्पन्न की जा सकती हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी का संबंध किससे है? कैसा है? तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी का संबंध बहुत घनिष्ठ है। आधुनिक ईंधन है। आधुनिक ईंधन क्या है? इसमें से आधुनिक ईंधन जो है सब हो जाएगा, मिट्टी का तेल, एलपीजी और लकड़ी। नहीं दोस्तों, इसमें आधुनिक जो है लकड़ी नहीं होगा, केवल और केवल यहाँ पे एलपीजी हो जाएगा और पेट्रोल होगा। मनोरंजन के साधक हैं। मनोरंजन के साधक कौन है? तो मनोरंजन के साधक इसमें से सभी हो जाएगा। स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? तो 37 सेल्सियस होता है, जो थर्मामीटर में देखने पर 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। ऊष्मा की मात्रा निर्भर करती है। तो ऊष्मा की मात्रा किस पर निर्भर करती है? इन सभी पर ऊष्मा की मात्रा जो है निर्भर करती है। विशिष्ट ऊष्मा का सूत्र क्या है? तो विशिष्ट ऊष्मा का सूत्र होता है Q बराबर mST होता है। तो हमारा जो है 52 नंबर क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। तो हमारा 52 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि जल वाष्प के द्रव में बदले जाने की क्रिया क्या कहलाती है? तो उसे जो है हम संघनन के नाम से जानते हैं। किस द्रव को वाष्प में बदलने की क्रिया कहलाती है? तो उसे वाष्पन कहलाता है। ऊर्ध्वपातन का उदाहरण है नौशादा और कपूर दोनों होता है, जो बिना द्रव में बदले सीधा गर्म करने पर उड़ जाते हैं। हार्टज का मात्रक क्या होता है? तो हार्टज का मात्रक जो होता है वह आवृत्ति का है। ध्वनि तरंगों की हार्टज आवृत्ति क्या होती है? तो ध्वनि तरंगों की हार्टज जो होती है 20 हार्टज से 20,000 तक जो है होती है। एल्कीन का उदाहरण क्या होता है? एल्कीन का उदाहरण जो है एथिलीन होता है। तो दोस्तों हमने जो है 57 क्वेश्चन कर दिया गया है। अगर ये वीडियो आप ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करेंगे और जो है 500 व्यूज़ अगर ला देते हैं तो हम इसका पार्ट 2 बना देंगे। तो सारा क्वेश्चन हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों को भी शेयर कर लेना। तो हम मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट पार्ट में।